सिया के राम राजा राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सात जन्म के मोर महतारी मैं तुरले का कहाँ पाके जन्म दाई तोर को खिले भाग्य अपन सहारा। धर्म करम मोरे छाती से गड़िया धर्म करम मोरे छाती से गड़िया जप तप तीरथ धाम छावो मतोरे आशीष के दाई बस तोरे गुणगान बस तोरे गुणगान। चरित राम के पबरित लागेला जैसे लाडू गुड़ माँ पागेला। घर घर गावे नरियो नारिना राम पिता सीता महतारी ना।
राम पिता सीता महतारी ना। तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदन करत प्रणाम करत, हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत प्रातः स्मरणे बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत, छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा मा लिपटे पावन गांव जोंधरा के पावन धरती ला पावन माटी ला हृदय ले नमन करत हो, हृदय ले प्रणाम करत हो। प्रणाम करत हो मानस के गंगा में डुबकी लगाए बर बैठे माता महीनी मल्ला, बुजुर्ग सियार मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार के डहर ले हृदय ले नमन है, हृदय ले प्रणाम है। आप सब हमार प्रणाम ला स्वीकार करो। संगे संगे मानस के बगिया ला अपन गुरुतुर वाणी ले सजा के रखैया मानस रथ के सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में प्रणाम। संगे संग मानस गान प्रतियोगिता के विद्वत गुरुजन आदरणीय निर्णायक महोदय आप सब के श्री चरण में बरखा मानस परिवार के साष्टांग प्रणाम है। आप सब हमारे प्रणाम ला स्वीकार करो। और आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं और आयोजन ला सफल बनाए बर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जेन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जाने करह प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। संगवारी हो कतेक बढ़िया बात है कि आपके गांव जोंधरा में 2 दिन पर रामचरित मानस की गंगा प्रवाहित हुआ थे, जिन गंगा में आप सब डुबकी लगाए बजे जगह में बैठे हो, भले गोठिया गोठिया के लगात हो, लेकिन कोशिश आप सब की तरफ से होते और बड़ा सुखर बात है भैया। नहीं तो आज कलयुग के समय है और कलयुग के समय में धर्म के मंच सजे, धर्म के पंडाल सजे, राम कथा हो भगवत कथा हो, ये बड़ा मुश्किल बात है। और कथा होत भी है तो कथा में सुनने वाला मिल जाए ये बड़ा मुश्किल बात है। आज हर आदमी धन के दौड़ में दौड़ा थे भैया, हर आदमी पैसा के पीछू में दौड़ा थे, हर आदमी पैसा कमाना चाहते। ऐसा समय में आप सब ये धर्म के मंच सजाए हो। 2 साल पहली के बाद मोला याद आते बात पैसा के निकले है तो हमार भारत सरकार एक मोर्चा निकाले रही भैया, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। नोटबंदी के मोर्चा मतलब 500 और 1000 के जिन पुराना नोट रही से वो पुराना नोट के जगह में हमार भारत सरकार है नवा नोट लाए रही से। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। खुर्सी वाला मन से गलो निवेदन है भाई, काबर की खुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही नोटबंदी के मोर्चा से। अब जतेक जन भी हाथ खड़े कर रहे हो आप सब बधाई के पात्र हो, बाकी के सब अभी भी पुराना वाला नोट चलाते भैया। जब भारत सरकार नोटबंदी के मोर्चा निकाली तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ आई कि आज के इंसान पैसा के पीछे कितना दौड़ा थे, पैसा के पीछे कतेक मरा थे भैया। अच्छा, नोटबंदी मोर्चा के उद्देश्य कार ही से तो काला धन वाला मला समाप्त करना। नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त हो गिन भैया, नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त हो गिन, लेकिन काला मन वाला मन बिल्कुल बच गए रहे। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए पर काला मन वाले बिल्कुल बच गए थे। और आज काले मन वालों के लिए मोर्चा निकाला गया है। और मोर्चा कौन निकाला है तो आपके जोंधरा का आयोजक समिति निकाला है भैया। एक बार बहुत जोरदार ताली आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हम मंडली वालों के लिए तालियां बजा देते हैं, उद्घोषक जी के सारियों पर ताली बजाते हैं, पर ताली से अधिकतर वंचित जो रह जाता है आपका आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा ताली के अगर हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है भैया। कई महीना पहली मेहनत करते तब जाके अनेक बड़े पंडाल सस्ते, पर हमार समाज पर और हमार धर्म पर विडंबना के बाद तब होते जब ये धर्म के मंच हम मात्र मनोरंजन के साधन समझ के बैठन भैया। 2 दिन तक के हम राम कथा के मंच में बैठन, लेकिन मात्र मनोरंजन करे के उद्देश्य से बैठन। 2 दिन तक बैठन, तीसरा दिन का उठिया था बेंजो वाला बेंजो बजात रहीस गा, पर तार ला बने ढंग से कसे नहीं रहीस गा।
तबला बाजा बजाए पर बजात रही सो मंडली वाला, लेकिन बने नहीं बजात रही। गवैया हो तो बिल्कुल बेसुरा गात रही। बस यही कहते हम 2 दिन काट देते हैं भैया। पर आप सबसे मैं निवेदन करूं, ये जन अनुष्ठान है, ये सब आयोजन है, या आयोजन अनुष्ठान हम मात्र मनोरंजन के नहीं, आत्मरंजन के घलो माध्यम बनाए के प्रयास करन। आओ एक भजन के संग में जुड़न, रामचरितमानस के गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करन और राम नाम के मोतीला पाए के प्रयास करन भैया। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी के वृंद बहो देखी हरस कपिराय। मानस प्रेमी संत समाज रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 5 में हम सबला चर्चा करे के अवसर मिले है। संगवारी हाव हम सब चर्चा करे के प्रयास करन। आप सब देखा तो आप सबके नजर मानस मंच के तरफ है, बजाने वाला, गाने वाला और बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लईगा हन भैया। न हमला संगीत के ज्ञान है कि संगीत के माध्यम से आप सबला रिझा सकन, और न ही बोला मानस के ज्ञान है कि मानस के जिन गूढ़ रहस्य है, मानस के जिन बात ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, जेकर गूढ़ रहस्य ला आप सबके बीच में चिंतन करके बता सकूं, अतेक सामर्थ्य मोरू पास नहीं है भैया। पर गुरु जी के आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद ले जतेक जानत हो
बोला मात्र हम चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब ला बोले के अधिकार है, एक जन बोलत रहे और बाकी सब के सब सुनत रहे, एकर नाम चर्चा नो है भैया। जहां आपला कुछ समझ आते आप बोलो, जहां मोला समझ आते मैं बोलो, जहां सब ला बोले के अधिकार है ओकर नाम होते चर्चा। और वास्तविक में मोला ऐसे लगते कि मानस मंच जतेक आयोजन होते, ये मानस मंच जो है चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब चर्चा करन जिन बात ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं, और चर्चा करके जिन सूत्र देवत है बाबा गोसाई तुलसीदास जी काबर की बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना करिस भैया तो 7 कांड की रचना करे है। बाल कांड, अवध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड के रचना करिस और 7 कांड ले समाज ला 7 अलग अलग सूत्र दे के प्रयास करे है भैया। हम जब रामचरित मानस के कथा ला पढ़ के वो लोग गुने के प्रयास करथन तो गुंथन तो हमला समझ आते कि हर कांड ले हमर समाज ला एक सूत्र देते। तो बाबू सूत्र ला हम पकड़े के प्रयास करन, सूत्र ला जाने के प्रयास करन और अपन जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन की तैयारी ला लेके मंच में बैठन भैया। रामचरित मानस के 7 कांड जिन 7 सूत्र दे थे, जो कि हम सुंदर कांड में चर्चा करथन भैया। तो सुंदर कांड हमार समाज ला का संदेश देते, हमार मानव जिन समाज है वो मानव समाज ला का सूत्र देते। चूंकि मोला हनुमान जी के प्रसंग में चर्चा करना है, हनुमान जी भक्ति के खोज में लंका पहुंचे हुए हैं और लंका के कैसन स्थिति है वो स्थिति में हम सब ला चर्चा करना है भैया। लेकिन वोकर पहली मैं सूत्र ला थोड़ा से आप सबके बीच में रखे के प्रयास कराऊं कि आखिर सुंदर कांड हमार समाज ला का सूत्र देते। रामचरित मानस के जिन बाल कांड थे, बाल कांड के सूत्र के संग में मैं सुंदर कांड के सूत्र ला समझे के आपला बताए के प्रयास करूं। काबर की बाल कांड के जिन सूत्र है वो बाकी जतेक सूत्र है वो सूत्र के जड़ सूत्र के बराबर है। जब तक के हमन बाल कांड के सूत्र ला अपन जीवन में नहीं उतार लेबो तब तक के हमला बाकी 6 कांड के सूत्र समझ आने वाला नहीं है भैया। तो हमारे गुरुजी बोलिस कि बाल कांड ले का सूत्र निकलते, ये सूत्र ला बताए के पीछे मोर अतिरिक्त मकसद है कि हम वो सूत्र ला हमारे जीवन में उतार लेन तो बाकी के जिन 6 सूत्र है वो सूत्र ला समझे बर, वो सूत्र ला जाने बर हमला आसानी होगी। गुरुजी बोलिस कि बाल कांड ले जिन सूत्र निकलते भैया वो सहजता के सूत्र है। सहजता के सूत्र देने वाला रामचरित मानस के बाल कांड है भैया। सहजता का चीज ला बोले जाते, आओ हम जाने के प्रयास करन। हमन बोलथन कि कोनो आदमी बड़ा सरल और सहज हैगा, हमन आम बोल चाल के भाषा में इसने बोल देथन। जैसे अभी हमन बोल सकथन कि हमार जैन माइक वाला भैया है, साउंड वाला भैया है, बड़ा सरल और सहज है। काबर सरल और सहज है, काबर की हमन जैसने बोले वैसने हमार बात तंत्र ला सेट करे, हमार माइक मला सेट करे भैया, बड़ा सरल और सहज है। हमन और बोल सकथन कि जन जोंधरा के आयोजक समिति हो बड़ा सरल और सहज है। काबर सरल और सहज है, काबर की हमन जैसे गांव में पहुंचे हमला नाश्ता दीन, हमला पानी दीन, हमर मन के मान सम्मान करके मंच में बैठे। ऐसे हमन कोनो व्यक्ति पर सरलता और सहजता ये शब्द के प्रयोग एक साथ कर देथन भैया। पर गुरुजी बोलिस कि सरलता और सहजता में फर्क है भैया। सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण प्रकट करते, लेकिन सहजता हृदय के बात है, अंदर के बात है। कई बार आदमी बाहर ले सरल दिखते जरूर पर अंदर ले सहज होए नहीं। जैसे आप सबके मन नजरे मानस मंच के तरफ है, आप सब ला देखे से ऐसे लगत है जैसे बिल्कुल सरल भाव से आप सब कथा सुनत हो। आप सब ला देखे से बिल्कुल लगत है कि आप सरल भाव से कथा सुनत हो, लेकिन हो सकते है आपके मन में कुछ और चलत हो ही। ये कैसे 5 जन के मंडली है जी, 5 जन बैठ गए हैं मंच में। हाँ, ऐसे भी हो सकते भाई, आपके मन में चलत हो। अभी तक हम देखे रहे 7 जन बैठते हैं, 8 जन बैठते हैं, कैसे 5 जन बैठ गए हैं। तो आप देखे से तो ऐसे लगा थे जैसे बिल्कुल आप कथा में ध्यान है, लेकिन आपके मन में कुछ और चलत है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से सहज नहीं हो भैया। और रामचरित मानस के कथा में हम जब भी बैठन तो सरलता के संगे संग हमारे अंदर में सहजता होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम रामचरित मानस के कथा ला समझ सकते। और हमार बहिनी मन हा जिन मन एडा होडा देखा थे, भैया मन गलो जो एडा होडा देखा थे, उनकर से मैं निवेदन करो भाई कि आदरणीय उद्घोषक भी और आयोजक समिति हमला शायद यहाँ 1 घंटा पर बैठा रहे किसे भैया। हाँ, तो जिन मन एडा होडा देखा तो तिकर मन से मोर ये निवेदन है कि 1 घंटा तक के आप सबके नजर सिर्फ और सिर्फ मोर पर होना चाहिए। दूसरा देखे छोड़ दे, 1 घंटा तक के सिर्फ और सिर्फ मोला देखो। भाई मैं एक बात बोलता हूँ
भगवान मोला अते खूबसूरत तो जरूर बना दे कि कम से कम 1 घंटा तुमन मोला लगातार देख सको कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखेगा। हाँ? तो 1 घंटा पर बैठे भैया, 1 घंटा तक के आप सबके नजर सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए। मोला देखो, दूसरा देखे पर आप बिल्कुल छोड़ दो। तो वाओ, लंका का सुंदर कांड में हम सब चर्चा करे के प्रयास करन में बोलत रहे सहजता के सूत्र अपन जीवन में उतारन। और सुंदर कांड हमर समाज ला का सूत्र देते तो गुरुजी बोलिस कि सुंदर कांड में जिन सूत्र निकलते वो सूत्र के नाम है सफलता के सूत्र। अगर व्यक्ति ला जीवन में सफलता चाहिए, हम अगर चाहतन कि हम कोनो भी काम में सफल होन, कोनो भी परीक्षा में सफल होन, तो रामचरितमानस के सुंदर कांड ला अध्ययन करके देखन संगवारी हो। रामचरितमानस के सुंदर कांड ला पढ़ के देखन, गुण के देखन, जिन हमर समाज ला सफलता के सूत्र देते। हनुमान जी के वहां बहुत सारा ऐसा हमला घटना देखे पर मिलते संगवारी हो, जे हमर जीवन में प्रबंधन के गुण हमला सीखा थे। वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी ला जीवन प्रबंधन के गुरु माने गए हैं। जीवन जिए के कला अगर हमला सीखना है तो रामचरितमानस में हम सब हनुमान जी से सीखन। हनुमान जी भक्ति के खोज में निकले हैं बिया, क्योंकि लंका में पहुंच चुके हैं। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि राम युद्ध अंकित गृही शोभा बरनी न जाए, और 9 तुलसी के वृंद तहां देखी हरस कपिराए। हम थोड़ा से पहली के बात ला देखन, सफलता के जब बात आए तो हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के संग में जतेक वानर सेना है, माता सीता ला बिल्कुल समुद्र के तट में है प्रभु रामचंद्र जी के वानर सेना। अब सब मन में विचार करत हैं कि हमला माता सीता के खोज करना है, माता सीता के सुध लेना है, लेकिन बीच में समुद्र है, तो इस समुद्र ला लांग के जाए तो कौन लांग के जाए, जतेक वहां बैठे रहे। हाँ? सब जन अपन बल के बड़ाई करीन भी, जतेक जन भी बैठे रही, जामवंत जी बैठे रही से, जामवंत जी गलो पुलिस में बूढ़ा हो गए हो। हाँ? तो वहां जतेक जन बैठे रही वानर सेना में से सब कोई अपन अपन बल के बड़ाई करीन, लेकिन कोनो ये समुद्र ला लांगे बर तैयार नहीं होते भी। ऐसा स्थिति है, आप विचार करके देखो, आज भी हमारे समाज में ऐसने स्थिति है। हमन चाहतन कि ये होना चाहिए। देखो वहां जतेक जन प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेना जतेक हमें उपस्थित है, सब जन चाहत है कि कोनो ना कोनो ये समुद्र लांग के जाए और माता सीता के सुध लेके आए, लेकिन वहां जतेक जन है वहां कोनो तैयार नहीं होते भी। सब अपन बल के बड़ाई करत है, मैं जवानी में जा सकत रहे हूं, मैं जवानी में अतेक ताकत वाला रहे हूं, कोनो कहा थे मैं जा सकता हूं लेकिन जाके वापस नहीं आ सको, कोनो कहा थे मैं बूढ़ा हो गए हूं, कोनो कहा थे मोर नजर कमजोर हो गए, ऐसे बहुत बहाना मार दिन भैया। आज भी हमारे समाज में ऐसी स्थिति है। हम चाहतन कि परिवर्तन होना चाहिए, समाज में ऐसा स्थिति आना चाहिए, समाज में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, पर कोनो हम सब तैयार हो तब तो भैया मात्र होना चाहिए। समुद्र लांघे पर कोनो तैयार नहीं होता है। एक बात मुला याद आते, हमारे गुरुजी एक बात बताते, एक बार गांव में गणेश ठंडा करत रही भैया, आप सबके मैं ध्यान चाहूं, गणेश ठंडा करके सब जन वापस लौटत रही ने, गांव के एक जन लड़का गणेश ठंडा करत करत एक जन लड़का घलो तरिया में बुड़ गए। अब तरिया में वो लड़का बूढ़े है, गांव वाला मन देखिन कि गांव के लड़का तरिया में बूढ़ा थे, गांव वाला मन चिल्लाए पर चालू कर दिन भैया, वो लड़का बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोनो बचाए पर तरिया में नहीं कूदा थे। हाँ? पूरा गांव चिल्लावा थे लड़का बचा ले, लेकिन कोनो तरिया में कूद के लड़का ला बचाए के नाम ले लेवा थे। अचानक देखिन गांव के एक जन नौजवान लड़का तरिया में कूदे है, कूद के जईस वो लड़का खींच के लानीस, और आदमी है जैसा नो लइकल खींच के लानी ऊपर में स्थान, गांव वाला मन ताली बजाते भैया सबके सब, वाह भाई वाह, आज ते हावस तबे लइका बज के, शायद ते नहीं रहते तो लइका जिंदा नहीं बचतीस जी। तोर हमन गांव में सभा करके सम्मान करबो, काली हमन तोर पेपर में नाम देबो, हमन मुख्यमंत्री से तोर पर वीरता के पुरस्कार दिलाबो, ऐसे के तमाम प्रकार के बात करते हैं। जब वो आदमी बोलीस मोला सम्मान तुमन बाद में करहू, सबसे पहले ये बताओ कि मोला तरियम ढकेले कौन रहीस कहा थे। मतलब वो आदमी अपन से वो लइकल बचाए पर नहीं गिरिस भी, वो लोग कौन तो ढकेल दे रही तब बचा के लाने। आज भी हमारे समाज में इसकी स्थिति है। समुद्र के तट में प्रभु रामचंद्र जी के सेना है, सबको विचार करत है कौन समुद्र लांग के जाए, सबके सब अपन बल के बड़ाई करी, पर एक पात्र वहां बैठे रही जे बिल्कुल शांत बैठे रहा भैया, ओकर नाम है हनुमान जी। हनुमान जी ला बिल्कुल शांत देखिस जामवंत जी बोलिस कि जामवंत तोर जो जन्म ये धरती में हो है ना, राम के काज करे बर हो है, और ते बिल्कुल शांत बैठे हस। हाँ?
जबकि ते पवन के पुत्र हस, पवन के समान तोर वेग है, पवन के समान तोर बल है और अतेक शक्तिशाली हो के ते शांत बैठे। जबकि ये माता सीता के सुध लेके काम अगर कोई कर सकते तो सिर्फ ते कर सकता सनमान। ये जामवंत जी यहाँ पर एक तर्क दीस भैया, जब हमला समाज में जब हमला काकरों से काम करवाना रहे ना तो सबसे पहले कर प्रशंसा कर देना चाहिए। जब भी कोनो व्यक्ति से हमला काम लेना है तो बड़ा सरल उपाय है कि सबले पहले आदमी के आप प्रशंसा कर दे, ओकर बाद आदमी जरूर करते। ये तर्क की कौन प्रयोग करीस तो जामवंत जी बोलिस कि जामवंत आपके जन्म ही राम काज पर हो है, आप बिल्कुल शांत बैठे हो। प्रशंसा सुन के भी हनुमान जी बिल्कुल शांत थे भैया। आज के आदमी जब प्रशंसा सुनते तो ओकर अंदर में अभिमान आ जाते, ओकर अंदर में अहंकार आ जाते। गुरुजी बोलिस कि अरे प्रशंसा सुनकर उनके अंदर में अहंकार आता है जिनके हृदय में अभिमान होता है। अरे प्रशंसा सुन के उनके अंदर में अहंकार आता है जिनके हृदय में अभिमान होता है। अरे उसके हृदय में कैसे अहंकार आए जिसके हृदय में राम होता है, जिसके हृदय में राम होता है। और फिर हनुमान जी के हृदय में तो राम विराजते भैया, हनुमान जी को कैसे अहंकार हो सकता है। हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे, बोले हनुमान जी तुम जाओ और माता सीता का सुध लेके आओ। हनुमान जी बोले अगर तुम कहो, आप लोग कहो तो मैं सीधा रावण को ही निपटा के ले आऊं। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान आपको रावण को निपटाने की जरूरत नहीं है, मात्र आप माता सीता का सुध लेकर आइए। जामवंत जी बोलिस कि हनुमान तोला रावण ला निपटाना नहीं है, रावण ला निपटाए बरे को और है, तोला मात्र माता सीता के सुध लेके आने। विचार करके देखो, आप पिक्चर देखा हो, पिक्चर में विलन ला साइड हीरो मार दी तो क्या मतलब रही जाए बताओ पिक्चर के। हाँ लीड हीरो ही मार ही ना विलन ला, तभी वो पिक्चर के मजा है भैया। तो हनुमान जी ला बताइस कि हनुमान जी आप सुध लेके आओ। हनुमान जी माता सीता के खोज में, भक्ति के खोज में, शक्ति के खोज में, शांति के खोज में निकले। गुरुजी बोलिस कि आज के इंसान गलो ये तीन चीज के खोज करत है भैया, भक्ति के खोज करत है, शक्ति के खोज करत है, शांति के खोज करत है। लेकिन ये तीनों की तीनों कोनो ला नहीं मिल पाते, काबर की हमर ढूंढे के मार्ग ही गलत है, हमर खोजे के मार्ग ही गलत है। हनुमान जी ये तीनों को खेज में निकले हैं। समुद्र ललांगी, समुद्र में बहुत सारा बाधा है, चूंकि ये बाधा से आप सब परिचित हो, बहुत सारा बाधा है। सो बाधा ला पार करके जब लंका में पहुंचिस रात्रि के समय में, सब तरफ देखिस कि सब लंका की स्थिति ऐसे है कि बोला वर्णन नहीं करे जा सके भैया। सब राक्षस मन के राज चलने वाला लंका है, जहां रावण के राज चलते, जहां दिनों दिन अत्याचार होते, जहां अधर्म के काम होते भैया। ऐसन जगह में एक ऐसन घर के बाबा गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करे, जैन प्रसंग में हमरा चर्चा करना है कि रामा युद्ध अंकित गृही शोभा वर्णी न जाए और नौ तुलसी का वृंद बहु देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी देखिस कि लंका की स्थिति कैसन है, जहां सब तरफ अत्याचार होते, सब कोनो सो है। जब लंका में हनुमान जी पहुंचतिस तो लंका के जतेक राक्षस रहीन है भैया वो सब सोए रही। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज हमला देखे पर मिलते कि जब हमार जीवन में संत के आगमन होए, जब हमार जीवन में कोनो संत आए और अगर हम निद्रा के अवस्था में हन तो हमार जीवन में परिवर्तन नहीं हो सके भैया। हमला परमात्मा के अगर हम प्राप्ति चाहतन तो सबले पहली जैसन हमार जीवन में संत आते, हमला जागृत होना पड़ी। हनुमान जी एक संत है जे लंका में पहुंचे हैं, लंका के जतेक रहवासी हैं, लंका के जतेक रहीवे हैं, सबके सब सुध गए हैं। मात्र एक ही आदमी जो है जागृत अवस्था में है, ओकर का नाम है? हमार बाबा जवाब देते, विभीषण जी जागृत अवस्था में वहां। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि राम युद्ध अंकित गृही, एक ऐसन जगह जहां रावण के राज चलते, जहां राक्षस मन के राज चलते, वो रावण के जगह में घलो एक ऐसन घर के कल्पना करना जे घर में राम राम लिखा है भैया। विचार करके देखो आप, जहां रावण के राज चला थे, रावण के कट्टर दुश्मन यानी कि राम, वैसन जगह में घलो ऐसन घर बने हैं जिन घर के आगू में राम राम लिखा है। आगू को लिखिस कि राम युद्ध अंकित गृही शोभा वर्णी ना जाए, और बिल्कुल वो राम नाम से अंकित ग्रह के आगू में 9 तुलसी का वृंद, बिल्कुल तुलसी के वृक्ष लगे हैं भैया। और बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि अतेक सुंदर लगा थे वो जगह देकर शोभा ला हमन वर्णन नहीं कर सकल। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बताए के प्रयास करिस कि हनुमान जी मन में विचार करते कि वाह परमात्मा, एक ऐसन जगह जहां रावण के राज चलत है, जहां रात दिन
अत्याचार हुआ थे, जहां रात दिन संत मन के साथ अहित होते, जहां रात और दिन अधर्म के काम होते, ऐसन जगह में घलो ये राम नाम से अंकित गृह काकर हो सकते, राम नाम से अंकित जिन घर है वो काकर घर हो सकते। हनुमान जी मन में विचार करते, भैया आओ हनुमान जी ला आगू कोती का पता चलते कि ये राम नाम से अंकित गृह आखिर काकर हरे, हम सब चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के बाद। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय।